कोई बात नहीं माँ, मैं पढ़ूँ या श्याम, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी आपकी उम्र भी नहीं है काम करने की। मैं कमाने लगूंगा तो आप भी घर में रहकर आराम कर लोगी। श्याम को भी अपने बड़े भाई की बात ठीक लग रही थी। राम ने जैसा कहा था वैसा हुआ भी। उसे कपड़े की फैक्ट्री में काम मिल गया और अब राम अपना घर का खर्चा उठाने लगा। साथ ही श्याम को शहर भेजने का इंतजाम भी उसने बहुत जल्दी कर लिया। अपने घर को गिरवी रख कर उसने थोड़ा कर्ज भी लिया और उन्हीं पैसों से श्याम का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा दिया। अच्छा भैया, चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ छोटे, जा और शहर जाकर खूब मन लगा के पढ़ना। खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है। और हाँ, हमेशा याद रखना, मैं और माँ तुझे एक बड़ा अफसर बनता देखना चाहते हैं। हाँ भैया, अब मैं चलता हूँ। और इस तरह श्याम शहर चला गया और राम गांव में ही रहकर सारी जिम्मेदारी संभालने लगा। दोनों भाई अपने अपने जगह जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। श्याम ने शहर में आकर बहुत मेहनत से पढ़ाई की और हर साल कॉलेज टॉप की। दूसरी तरफ राम ने भी जी तोड़ करके मेहनत की और सब संभाल लिया। श्याम के कॉलेज की फीस और घर के खर्चे के साथ साथ मालती की खराब होती तबीयत सेहत राम के सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन राम घबराया नहीं और किसी तरह काम चलाया। फिर एक दिन भैया, मैंने कर दिखाया। भैया, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और रैंक भी बहुत अच्छी है। वाह मेरे भाई, कमाल कर दिया। सच में तूने सारी मेहनत सफल कर दी। अब सब ठीक हो जाएगा, सरकारी अफसर बन जाएगा, फिर हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अब तू जल्दी से गांव आ जा, तुझे देखने कितने दिन हो गए हैं। माँ भी तुझे बहुत याद करती है। हाँ भैया, जल्दी आऊँगा, पर पहले सब कुछ क्लियर हो जाए। कौन सा पोस्ट मिल रहा है, कहाँ पोस्टिंग होगी, और सब पता चल जाए, फिर आता हूँ मैं। राम को लगने लगा कि ये उसके संघर्ष का अंत है, लेकिन ये उसका भ्रम था। शहर में रहते हुए श्याम वाकई अपने परिवार से बहुत दूर हो गया था। उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट मिला। सरकारी अफसर के तौर पर ना श्याम को बस अच्छी नौकरी मिल रही थी, बल्कि आलीशान घर मिला था। और उधर गांव में राम के लिए सब कुछ संभालना काफ़ी मुश्किल होते जा रहा था। अशोक, तू ऐसा कर, अपना पता लिखवा दे मुझे, मैं माँ को लेकर वहीं आ जाता हूँ। वो तुझे बहुत याद कर रही है, हर रोज तेरे बारे में पूछती रहती है। नहीं भैया, आप लोग यहाँ कैसे आ सकते हो? मेरा मतलब है कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो? मैं आता हूँ जल्दी। नहीं अशोक, माँ को मना करना अब ठीक नहीं है। और सच तो ये है कि मेरा भी तुझे देखने को बहुत मन कर रहा है। मैं भी तो देखूं कि सरकारी अफसर बनने के बाद मेरा भाई दिखता कैसा है। ओहो भैया, गंवारों जैसी क्यों बातें कर रहे हो? मेरी सरकारी नौकरी लगी है, किसी फिल्म में हीरो नहीं बन गया हूँ मैं कि अलग दिखने लगूंगा। मैं पहले जैसा था अब भी वैसा ही हूँ। सुनिए, आप और माँ को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगले हफ्ते आने की कोशिश करता हूँ। श्याम का बर्ताव बहुत ही खराब था, जिससे कि राम को बहुत ही बुरा लगा। लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले राम फोन काट चुका था
और राम बुझे मन से घर वापस आ गया और उसने गांव आने की बात मालती से कही। खराब तबीयत के बावजूद भी मालती तैयारियों में लग गई, लेकिन राम में कोई उत्साह बाकी नहीं था, क्योंकि वो समझ गया था कि जिस श्याम को उसने शहर पढ़ने भेजा था, अब वो काफ़ी बदल गया था। इससे बेखबर मालती बहुत खुश थी और बड़ी ही बेसब्री से श्याम के आने का इंतजार कर रही थी। श्याम बेटा, आ गया तू। बेटा कैसा है तू? सरकारी अफसर बन गया तू? भूल गया अपने परिवार को, अपनी माँ को? माँ, अगर यही सब बातें सुनानी है तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ। अरे देख रहा है राम, अफसर बाबू की नाक तो बड़ी ही ऊंची हो गई है। वैसे कुछ अलग नहीं है, यह तो बचपन से ही है नक चढ़ा। चल आ जा जल्दी से, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। नहीं माँ, खाना नहीं खा पाऊँगा, बस मैं 1-2 घंटे में ही निकलूँगा। ये क्या कह रहा है बेटा? इतने दिनों बाद घर आया है और एक दिन भी नहीं रुकेगा? माँ, अब ये मेरा घर नहीं है, वहाँ शहर में है, जहाँ सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हैं। मैं यहाँ रुकना भी चाहूँ तो भी नहीं रुक पाऊँगा। तुम सब ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं बस यही देखने आया हूँ। अशोक की बातें सुनकर मालती हैरान थी। अब उसे भी श्याम में आया बदलाव साफ दिख रहा था। मालती ने श्याम की बात का जवाब नहीं दिया तो राम ने कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अशोक, मैंने तुझे बताया तो था, यहाँ के डॉक्टर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तू ऐसा कर, जितनी जल्दी हो सके तू अपने साथ शहर ले चल, वहाँ माँ का इलाज करवाएंगे तू। आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? शहर में इलाज कितना महंगा है, आपको पता भी है। और मैं सच कहूँ तो माँ भली चंगी लग रही हैं। आप फालतू में इतनी चिंता कर रहे हो। बाकी बुढ़ापा है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो लगी ही रहेगी ना। श्याम, ये कैसी बातें कर रहा है तू? माँ को सांस लेने की बीमारी है, तूने कुछ भी नहीं देखा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। तू एक बार मेरे कहने से शहर ले चल, फिर जो डॉक्टर कहेगा वो ही करेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भैया। मैं इतना बड़ा अफसर बन गया हूँ तो ये तो बता ही सकता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तू अफसर बन गया है, डॉक्टर नहीं, समझा? हाँ तो आप क्या हो? कल भी एक देहाती मजदूर थे और आज भी वही हो। श्याम वो तेरा बड़ा भाई है, ये मत भूल कि तू आज जो कुछ भी है उसी की वजह से है। उफ, तो इस सब के लिए बुला रहे थे मुझे? मैं अपना इतना ज़रूरी काम छोड़ के आया हूँ और आप लोग